हाय डियर स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग पुनः उसी वीडियो से रिलेटेड जो एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ थी, क्वांटम नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, उसी से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर 6.3 गुणे 10⁻⁻14 कूलाम धन आवेश है। बताइए उस पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी है। क्वेश्चन एक बार और देख लीजिए। किसी वस्तु पर 6.3 टाइम्स 10⁻⁻14 कूलाम का धन आवेश है, तो बताइए उस वस्तु पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी है। सॉल्यूशन देखते हैं। चूंकि वस्तु पर धनावेश है और हम जानते हैं धनावेश तभी किसी वस्तु पर आता है जब वहाँ से इलेक्ट्रॉन दूसरे वस्तु पे जाते हैं, अतः वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। पहला पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। दूसरे पार्ट के लिए देखते हैं। दिया है आवेश बराबर +6.4 गुणे 10⁻⁻14 कूलाम। ज्ञात करना है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। हम जानते हैं Q बराबर ±Ne, जहाँ N इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा E इलेक्ट्रॉन पर आवेश का परिमाण है। हमने क्या किया, Q बराबर ±Ne को समीकरण 1 बना लिया। अब समीकरण 1 से अगर हम E को पक्षांतर करें तो N इक्वल टू कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, N बराबर Q/E। अगर हम Q का मान रखें और स्मॉल e का मान रखें तो इक्वेशन हमारा कुछ ऐसे बन जाएगा, 6.4 गुणे 10⁻⁻14 बटे 1.6 गुणे 10⁻⁻19। और जब यहाँ से हल करेंगे तो N बराबर आ जाएगा 4 गुणे 10⁻15, और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 4000000। अतः वस्तु पर 4 गुणे 10⁻5 इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी। यही हमारा आंसर है। हमारा दूसरा न्यूमेरिकल है, एक छड़ को रगड़ने पर उस पर 8.0 गुणे 10⁻⁻7 कूलाम ऋण आवेश उत्पन्न होता है। छड़ पर कितने इलेक्ट्रॉन अधिक एकत्र हो गए। छड़ के द्रव्यमान में वृद्धि ज्ञात कीजिए। यह न्यूमेरिकल भी कुछ पिछले जैसे न्यूमेरिकल के जैसा ही है, बस इसमें थोड़ा सा एक नया चीज़ जुड़ गया है। इसमें भी हमको क्या करना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है तथा इलेक्ट्रॉन एकत्रित हो जाने से छड़ के द्रव्यमान में वृद्धि ज्ञात करनी है। यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या और बढ़े हुए द्रव्यमान दोनों को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए तो सॉल्यूशन देख लीजिए। दिया है छड़ पर आवेश बराबर -8.0 गुणे 10⁻⁻7 कूलाम। ज्ञात करना है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अभी हम लोग पिछले न्यूमेरिकल में ये फार्मूला लिखे हैं। हम जानते हैं Q बराबर ±Ne। तब अगर केवल मैग्नीट्यूड रखें तो N इक्वल टू Q/E, जहाँ पे Q क्या है, छड़ पर उपस्थित आवेश
और ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश। मान रखने पर 8.0 गुणे 10⁻⁻8 बटे 1.6 गुणे 10⁻⁻19। और जब इसको हम हल करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो n का मान आ जाएगा 5 गुणे 10⁻⁻12। यानी उस क्षण पे इतने इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो जाएंगे दूसरे पदार्थ से, उस क्षण पे इतने इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाएंगे। एक पार्ट तो हमारा हल हो गया। दूसरे पार्ट में हमको इतने इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि क्षण के द्रव्यमान में वृद्धि इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमान के बराबर होगा। और इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान कितना होगा, m गुणे n, स्मॉल m गुणे स्मॉल n, जहाँ पे स्मॉल n क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तथा स्मॉल m क्या है, स्मॉल m एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। यह मान रखने पर कैपिटल M माना क्षण के द्रव्यमान में वृद्धि कैपिटल M है, तो कैपिटल M बराबर स्मॉल m गुणे स्मॉल n बराबर, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 गुणे 10⁻31 किलोग्राम। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, और जबकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 5 गुणे 10⁻12। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्षण के द्रव्यमान में वृद्धि बराबर 4.55 गुणे 10⁻18 किलोग्राम आंसर होगा। और इस तरह से ये हमारा दूसरा न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो गया। चलिए तीसरा न्यूमेरिकल करते हैं। और तीसरा न्यूमेरिकल हमारा ये रहा सामने। क्वेश्चन है 500 ml मिलीलीटर आयतन वाले जल भरे प्याले कप में धन व ऋण आवेश की मात्रा बताइए। क्वेश्चन एक बार और सुन लीजिए। 500 मिलीलीटर आयतन वाले जल भरे कप में धन व ऋण आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं हम लोग। दिया है जल का आयतन बराबर 500 मिलीलीटर। अगर मिलीलीटर को हम सेंटीमीटर में चेंज करें तो उसको ऐसे चेंज कर सकते हैं, 500 इंटू 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 500 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि 1 ml बराबर होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। और जानते हैं जल का अणुभार कितना होता है, 18। क्यों, 2 हाइड्रोजन होते हैं और 1 ऑक्सीजन होता है, तो 2 हाइड्रोजन के लिए 2 और एक ऑक्सीजन के लिए 16, दोनों को जोड़ते हैं तो कितना होता है ये 18। और जल का जो घनत्व होता है वो होता है 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। अब 500 ml जल का अगर द्रव्यमान निकालें तो द्रव्यमान इस बराबर होता है आयतन गुणे घनत्व। तो अगर मान रख दिया जाए तो हो जाएगा 500 सेंटीमीटर क्यूब गुणे 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब बराबर सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, और 500 ml जल का द्रव्यमान हो जाएगा 500 ग्राम। पुनः 500 ग्राम जल में अणुओं की संख्या निकालें तो केमिस्ट्री में हम लोग पढ़े हैं कि जब भी अणुओं की संख्या निकालनी होती है तो ये वाला फार्मूला भी यूज किया जाता है। फार्मूला होता है अणुओं की संख्या बराबर ग्राम में भार बटे अणु भार गुणे अवगाद्रो संख्या। मान रखा जाए ग्राम में भार कितना आया है 500, अणुभार कितना, जल का अणुभार कितना होता है 18, और अवगाद्रो नंबर कितना होता है 6.022 टाइम्स 10⁻23।
हम जानते हैं कि जल के एक अणु में 10 प्रोटॉन तथा 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अतः प्याले में धन व ऋण आवेश परिमाण में बराबर होंगे। मतलब हम जानते हैं कि जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है। क्योंकि 2 हाइड्रोजन है इसलिए 2 प्रोटॉन और ऑक्सीजन का 8 है इसलिए उसके पास 8, और इस तरह हो गए दोनों को मिला दिया जाए तो 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो 1 ग्राम या एक अणु में, जल के एक अणु में 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब कहने का है कि परिमाण में धन आवेश और ऋण आवेश 1 ग्राम अणु में, जल के 1 ग्राम अणु में बराबर होते हैं। और धनावेश निकालें तो धनावेश किसके बराबर हो जाएगा? 10 इलेक्ट्रॉनों के बराबर होगा परिमाण में। और कितने अणु हैं 500 ग्राम जल में? तो अणुओं की संख्या निकालने के लिए हम लोगों ने ऑलरेडी ये निकाला है। इतना होगा 500/18 गुणे 6.0 गुणे 10⁻23। और जब इसको हल करेंगे तो धनावेश की जो संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी? 2.68 गुणे 10⁻7 कूलाम। और जैसा कि अभी हम लोगों ने ऊपर लिखा है कि धन आवेश और ऋण आवेश परिमाण में बराबर होंगे, अतः प्याले में इतने ही ऋण आवेश होंगे और ऋण आवेशों की संख्या भी 2.68 गुणे 10⁻7 कूलाम होगी, या इसी को हम कह सकते हैं कि 268 गुणे 10⁻5 कूलाम। तो ये रहा हमारा सॉल्यूशन, और जो भी बाकी न्यूमेरिकल्स हैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में हम प्रोवाइड कर देंगे। ओके, थैंक यू।